हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। हमें उम्मीद है कि आप लोग पहले वाला वीडियो देखे होंगे, समान ज्ञान समान अध्ययन का। वो 11 बजे डाला गया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और बेल आइकन बटन को दबा कर रखे होंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन गया होगा। नहीं दबाए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। और ये जो आपका क्वेश्चन आज का हिंदी है, जो आपका क्लास 6 होगा, ये हम लोग प्लेटफार्म के बुक से कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें समास है कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चंद्रमुखी कह रहा है कि चंद्रमुखी समास में पूर्व पद या उत्तर पद अथवा दोनों पर विशेषण विषय होता है। दोनों पर विशेषण विषय होता है। जिसे इसमें नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है कि मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे हाथ में कलम है, तो इस वाक्य में अधिकरण कारक है। मेरे हाथ में, जिसे हम लोग याद नहीं करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा या संप्रदान को के लिए अप्रदान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे, ये आपको तालिका जो है से आपको हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से सारे क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर सी से जो है गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? केवल कल्पनाएं करते रहना, केवल कल्पनाएं करते रहना। नेक्स्ट सवाल है, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिपुर प्लस अरे। त्रिपुर प्लस अरे है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है आपके सामने, मथुरा किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? मथुरा किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें से कवि की रचना है मुक्ति बोध की रचना है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अर्श पर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अर्श पर होना मुहावरे का सही अर्थ है अपने को बहुत बड़ा समझना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बहुत ही, मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छेकानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट सवाल है कि हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबोधन कारक है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना की वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट है, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, छपय किन दो छंदों का मिश्रण है? छपय किन दो छंदों का मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोला और उलाला का मिश्रण है। नेक्स्ट है, कंठोष्ठ्याय दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठ्याय दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औ है। कौन है? औ। नेक्स्ट है, पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन शब्द में जो उपसर्ग है ऑप्शन नंबर ए पूरा है।
नेक्स्ट सवाल है, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानवाचक हुआ। नेक्स्ट नंबर सवाल है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह के अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा भाई और भाभी बाजार गई है, ये वाक्य अशुद्ध है, ये वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, मऊ न भुवन भरत संभाई पंक्ति में छंद है। मऊ न भुवन भरत संभाई पंक्ति में छंद है, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौपाई है। नेक्स्ट है, अच्छा शब्द विशेषण के रूप में कौन सा वाक्य में? अच्छा शब्द विशेषण के रूप में कौन सा वाक्य में है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वाक्य में विषय पद क्या है? शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वाक्य का विषय पद जो है आपका कक्षा है, क्या हो जाएगा? कक्षा। नेक्स्ट है कि कर्मवाच्य वाले वाक्य को पहचाने, इसमें कर्मवाच्य वाले कौन सा वाक्य है? तो मुझसे पढ़ा ही नहीं जाएगा, ये जो है कर्मवाच्य वाले वाक्य है। नेक्स्ट नंबर सवाल आपको गद्यांश पढ़ने के लिए दिया गया है, यहाँ पढ़िएगा अनुच्छेद और उसके बाद नीचे जवाब दीजिएगा। तो इसका मैं सही जवाब आपका बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषयों की सूचना मात्र देती है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, पीडीएफ का आप लोग डाउनलोड करके ऐसे जरूर जवाब दीजिएगा सही से क्या हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आप लोग प्रत्येक दिन ईमानदारी पूर्वक शुरू से अंत तक वीडियो को देखते हुए, इसके लिए थैंक यू आप लोगों को।